नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आपका स्वागत है। आज एक गंभीर विषय पर पूरी गंभीरता से बात करने आए हैं और पूरा समय लेकर बात करेंगे भरत तिवारी की, जिसकी पुलिस ने एनकाउंटर में हत्या कर दी और इसको लेकर कई तरह के विवाद उठ रहे हैं। मैं पूरे 3 दिनों तक देखता रहा हूं सारी बातचीत। कोई उसे शहीद बता रहा है, कोई उसे बलिदानी बता रहा है। कुछ लोग, सत्ता पक्ष के नेता सहित बहुतेरे लोग उसे बता रहे हैं कि उसका एनकाउंटर सही था और पूरी गहमागहमी है। लेकिन एक अच्छे पत्रकार का गुण ये होता है कि वो धूल के बैठने का इंतजार करता है। समय दीजिए और सारी परिस्थितियों को देखिए। जल्दी से एक रिकैप मैं करता हूं। 17 जून को ये एनकाउंटर हुआ है। फेसबुक लाइव पर भरत तिवारी दिखा रहे थे हथियार, पुलिस वालों को धमका रहे थे। पुलिस गई है मनाने अपनी मां के सामने, तब भी उन्होंने गाली गलौज की है। उसके बाद पुलिस का कहना है कि उन्होंने फायरिंग भी की और पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें उनको गोली लगी। उसके बाद उनको भोजपुर से पटना लिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन गांव वालों का कहना है, वीडियोज इस तरह के आ गए हैं कि भरत तिवारी ने अपना हथियार रख दिया और वह आत्मसमर्पण को तैयार थे, फिर भी ये एनकाउंटर क्या हुआ। 100 तरह की बातें, 100 तरह के विद्वान, 100 तरह के मसले। लेकिन हम बातचीत करेंगे बेहद शांति से, गंभीरता से, तथ्यों और तर्कों के साथ। हमारे साथ हैं स्वाति तिवारी। स्वाति, आपका स्वागत है। सबसे पहले, चूंकि आप इस मुद्दे पर लगातार लिख रही हैं, बोल रही हैं और आप पर बहुत सारे निजी हमले भी हो रहे हैं, ट्रोलिंग हो रही है, तो सबसे पहले आपसे जानते हैं कि पूरा मसला क्या है और इसको कैसे देखें। आप किस नजरिए से देखने की कोशिश कर रही हैं और लोगों को क्या कह रही हैं कि किस तरह से देखा जाए इस मसले को। जी, आपके तमाम दर्शकों को जय श्री राम। और मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद बिहार में एक ऐसा एनकाउंटर हुआ है जो बहुआयामी दृष्टिकोण दे रहा है। बहुआयामी दृष्टिकोण मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने जैसे कहा कि सच में इसके बहुत सारे पहलू हैं और किसी एक पहलू को के पल्लू को पकड़ करके हम इसका विश्लेषण नहीं कर सकते, इसके प्रभाव को नहीं समझ सकते और इस तरह के इनकाउंटर भविष्य में ना हो, इस बात की सुरक्षा हम अपने समाज को नहीं दे सकते हैं। पहली बात। आगे आते हैं। भरत तिवारी, जैसा कि पहले तो कोई नहीं जानता था, लेकिन अब पीछे के भी उनके तमाम मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। वो अपने यहाँ के स्थानीय मुद्दे जो होते हैं वो उठा रहे थे और वो उठाते हुए वो वीडियो बनाते थे और प्रशासन पे सिर्फ एक होता है प्रश्न उठाना, एक होता है प्रहार करना। और प्रहार करने के हर एक तरीके, मतलब आप अपने बातों में गाली गलौज, जो आम बोलचाल की भाषा होती है, वो आप लाइव में आकर के अगर प्रशासन को देते हैं, जैसे टपरी पे बैठ करके लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, आपके रे तू तुम तड़ाक और मां बहन करने से प्रशासन काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो आपकी अपनी छवि, और जैसा कि जो प्रशासन है, मैं अभी इसी पॉइंट पे आ रही थी कि जैसे बताया जा रहा है, और उनके पिताजी का भी मैंने एक इंटरव्यू सुना इस एनकाउंटर के बाद कि वो मानसिक अस्थिर थे। तो अगर मानसिक अस्थिर थे, मानसिक अस्थिरता का मतलब हुआ कि वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। वीडियोस देख के भी समझ में आ रहा है कि इसका प्रभाव क्या हुआ। वो होता है ना कि हमारे यहाँ गांव टोला मोहल्ला में लोगों को चढ़ा दिया जाता है कि बा बबुआ, और हम चढ़ गए चने की झाड़ पे। हम आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या सही कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं, इसका प्रभाव क्या होगा। तो ये कुल मिला जुला करके जो ताना बाना है वो ये है। अब पुलिस इनको पकड़ने पहले दिन भी गई, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ, उनकी माताजी भी साथ थी, और पुलिस को गाली गलौज करके हथियार लहराते हुए, अवैध हथियार लहराते हुए पुलिस को आप वापस कर देते हैं। अगली बार फिर पुलिस आती है और पुलिस के और उनके साथ मुठभेड़ होती है। अब वास्तव में इन्होंने आत्मसमर्पण किया या नहीं किया ये बात की बात है, लेकिन इनकाउंटर इस तरह से करना गलत था।
इसलिए गलत था क्योंकि एक वीडियो है, उसमें एक छोटी सी क्लिप आ रही है जिसमें वो हथियार अपना डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो हथियार डालने के बाद क्या पुलिस ने ये समझा कि वो तुरंत फिर उठा लेंगे? क्या ऐसी स्थिति थी या नहीं थी, अब ये तो पुलिस बताएगी। पुलिस पे हालांकि कार्रवाई भी हो गई है। तो दो तीन बातें पूरे मसले से निकल करके आती हैं। एक, जो भगत सिंह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अशफाक उल्लाह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे ये समझा दे कि क्या कानून प्रशासन को हाथ में लेते हुए मानसिक अस्थिरता के साथ लक्ष्य विहीन होकर के हम भगत सिंह बन सकते हैं? लोग तो अब ऐसे, मतलब मैं तो बार बार एक बात कहती हूं कि गांधारियों का कोई उपाय नहीं है। अगर आपने जानबूझकर के आंख पे पट्टी बांध ली है तो कोई दुनिया का कोई इलाज आपके नेत्र की ज्योति को वापस नहीं ला सकता। अब आपको अगर जानबूझ के अंधा ही बनना है तो। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये भगत सिंह है इसलिए पुलिस ने मार दिया। ये अब जो है वो बिहार में ब्राह्मणों का इनकाउंटर हो रहा है। मतलब लोग तो आपने कहा सोशल मीडिया के बाद विकास दुबे तक लेकर के चले गए। विकास दुबे तक को, जिस पे 60-62 आपराधिक मामले हैं, जो अपने दुनिया जहान को छोड़िए, जो अपने चचेरे भाई के हत्या का जो है वो आरोपित रहा है, उसको लोग मसीहा बना रहे और कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है वो यूपी में जैसे ब्राह्मणों का इनकाउंटर कर रही थी, वो उसने बिहार में भी शुरू कर दिया। तो इसलिए मैंने कहा कि गांधारी होने का उपाय का कोई इलाज नहीं है। तो सबसे पहले तो इसको जातिगत चश्मे से पहन करके देखना बंद किया जाना चाहिए। अगली बात, ये इनकाउंटर गलत था। अगर जरूरत थी तो फुल एनकाउंटर की जरूरत नहीं थी, हाफ इनकाउंटर किया जा सकता था। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि जो लोग भगत सिंह बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोई भी सिस्टम से, चलिए ठीक है आप सिस्टम से लड़ रहे थे, आप भी अपने तरीके से सिस्टम से लड़ते हैं, मैं भी अपने तरीके से सिस्टम से लड़ती हूं, तो क्या हम हथियार उठा लेंगे? क्या हम हथियार उठा करके, पिछले साल भी पुलिस पकड़ने आई थी, आप पूरा जब इनका विकास तिवारी का भरत तिवारी का मामला देखेंगे तो दिखेगा, पिछले साल भी एफआईआर है, पिछले साल भी पुलिस पकड़ने गई थी और पिछले साल भी ऐसे ही उठा बैठक हुई थी। तो आप लगातार जो है वो प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं। जो चैलेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप अवैध असला लेकर के प्रशासन को चैलेंज करें, ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। आपको तरीका अपनाना चाहिए जो हम और आप, मैंने ये लिखा भी कि सिस्टम से सब नाराज हैं, सिस्टम से सब हारे हुए हैं। तरीका अलग अलग होता है। यही सिस्टम का तरीका है कि कोई 500,000 रुपए का नोट दे करके अपना काम कराता है। यही सिस्टम का तरीका है कि हम कोई कानूनी कार्रवाई करके, केस करके, और तब जो है वो सिस्टम से लड़ते हैं। कानूनी सिस्टम से लड़ने का ये भी तरीका है जो हम और आप करते हैं कि हम सभ्य, शांत, संवैधानिक तरीके से प्रशासन से प्रश्न पूछते हैं, सरकार से प्रश्न पूछते हैं, हल निकालते हैं, उसका हल भी देने का प्रयास करते हैं। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि सरकार से प्रश्न पूछोगे तो ऐसे इनकाउंटर हो जाएगा, तो मैं तो 2-4 नाम एकदम खुल के लेना चाहती हूँ। तब तो नेहा सिंह राठौर का पता नहीं कितनी बार इनकाउंटर हो जाना चाहिए ना, नहीं हो रहा है। आजकल तो बहुत जो उधर के पक्ष वाले कहे जाते थे, हमारे बिहार के ही हैं अजीत भारती जी, उनका इनकाउंटर भी हो जाना चाहिए था अब तक, तो जिस हिसाब से वो अभी जो है पॉइंट ब्लैंक की गोलियां चला रहे हैं, तो इन लोगों का क्यों नहीं हो रहा है इनकाउंटर? अब ये सिर्फ मैंने अभी 2-3 नाम इसलिए लिए क्योंकि बिहार के लोग कनेक्ट कर पाएंगे, ऐसे हजारों नाम हैं। लेकिन अगर आप मानसिक अस्थिरता के साथ अपने पास असला रखेंगे अवैध तरीके से, तो वो सिर्फ प्रशासन के लिए ही चुनौती नहीं, वो परिवार के लिए भी चुनौती बनती है, वो समाज के लिए भी चुनौती बनती है। और धीरे धीरे अगर वो कहते हैं ना कि जड़ में जो है वो मट्ठा डाल दीजिए, अगर आप ऐसे अवैध हथियारों के साथ सिस्टम की लड़ाई को पहले कदम पर नहीं रोकेंगे, तो इस देश में ही सिस्टम से लड़ने के नाम पे आतंकवाद है, नक्सलवाद है, अतीक अंसारी और विकास दुबे और शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि कोई विकास दुबे बन जाए, कोई नक्सली सुकमा बन जाए, उसके बाद हमारी प्रशासन को चेतना आए, या
अगर कोई उस राह पे दिख रहा है, चल रहा है, तो उसको रोकने का प्रयास हो। फिर कहूंगी, रोकने का प्रयास का अर्थ इनकाउंटर नहीं है, फुल इनकाउंटर तो बिल्कुल भी नहीं है। एक और बात कहूंगी, पुलिस के ही स्टेटमेंट को मैं पढ़ रही थी कि जिस दिन इनकाउंटर हुआ उस दिन, उसके एक दिन पहले पुलिस ने ये कहा था कि हम इन्हें गिरफ्तार करके इलाज कराएंगे। ये मानसिक रोगी हैं, इनको इलाज की जरूरत है, मानसिक इलाज की जरूरत है। तो उस समय एट द मोमेंट 16, 17, 18 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि जो पुलिस पकड़ के गिरफ्तार करके इलाज कराने की बात कर रही थी, उस पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ा, वो भी फुल इनकाउंटर करना पड़ा। जी देखिए स्वाति और दर्शकों, ये कौन नहीं जानता है कि हमारी बिहार पुलिस कितनी निकम्मी है। सीधी सी बात है, एक एफआईआर करवाना हो तो आपको पैसे लगते हैं। एक एफआईआर में अगर आपके परिचित नहीं हैं, अगर मोटरसाइकिल खो गई तो क्या होता है ये भी हम जानते हैं। एक मोबाइल खो गया तो मोबाइल का खैर एफआईआर होना ही नामुमकिन है, वो चाहे बिहार हो चाहे दिल्ली हो। हमारे पुलिस की नाकामी का पूरा ठिकरा मैं थोपता हूं, क्योंकि वो औपनिवेशिक व्यवस्था, आपकी पुलिसिंग वैसी होनी ही है, क्योंकि वो आप ब्रिटिश पुलिस को ढो रहे हैं साहब। केवल वर्दियां बदली हैं, चेहरे बदले हैं, आप हैं वही 1880 वाली पुलिस ही है, जिसको ये सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है कि सामने जो जनता है उसको अपने बूटों के तले रखना है, और अगर कोई तुम्हारे बराबरी वाला आ जाए तो सल्यूट करना है। पहली बात। दूसरी बात, पुलिस पूरी तरह निकम्मी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ठीक। दूसरी बात, आपने एक प्रजातंत्र का मॉडल चुना है। आप ये जो बार बार अचानक से कुछ युवा उठते हैं और कहते हैं भगत सिंह था, बलिदानी था, राज, अरे भाई वो ब्रिटिश शासन से लड़ रहे थे, ये आपका देश है, आप आजाद हैं, आपने प्रजातंत्र चुना है, आपने एक मॉडल चुना है, नहीं तो आप नक्सली हैं। फिर तो आपका उमर खालिद भी बलिदानी है, फिर तो वो भी क्रांतिकारी है, तो फिर गलत क्या हो रहा है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, पुलिस की इसमें सबसे बड़ी गलती पुलिस के सबसे बड़े मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी की है, जो बार बार मुंह से चेतावनी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया हम देखेंगे। और ये जो एक योगी मॉडल चला है, तो भैया योगी मॉडल अतीक अहमद पर चल रहा है। योगी मॉडल उन हार्डेंड क्रिमिनल्स जिनको कहा जाता है, मतलब जो अपराधी और किसी तरीके से नहीं सुधर सकते। विकास दुबे का इतिहास खंगालिएगा तो 30 आपराधिक मामले थे, हत्याओं के मामले थे उस पर, विकास दुबे और भरत तिवारी। और अंतिम बात कि हमारे देश के जो लोग हैं, मैं इस देश को चंडू खाना वैसे ही नहीं कहता हूं स्वाति, आप इस बात से सहमत हो या ना हो, यह देश एक भव्य चंडू खाना है, क्योंकि तुरंत जात खोज ली गई, सीएम की जात से मिला लिया गया। आपको क्या क्या ट्रोलिंग में सुनना पड़ रहा है मैं केवल कल्पना कर सकता हूं। मैं नहीं जाता हूं क्योंकि आप हमारी बहन भी लगती हैं, तो मैं तो जाऊंगा तो खून खौलेगा, तो इसलिए आप बर्दाश्त कर रही हैं, बीपी बढ़ा रही हैं, आपको मुबारक हो। मैं तो इसलिए उसको देखता भी नहीं, लेकिन किस तरह के आ सकते हैं वो मैं समझता हूं। तो उसको ब्राह्मण मत बनाइए साहब, वरना कल ही राहुल विंची को सबने परशुराम बना दिया है। आपको ये सब अजीब नहीं लगता? आप लोगों को उसको फरसा दे दिया है, हाथ में संविधान दे दिया है, ये अजीब सा दौर चल रहा है। उसी तरह भरत तिवारी को, और भरत तिवारी से बड़े बड़े सूरमा हमारे आसपास हैं, मैं नाम लेने लगूंगा तो चूंकि आप सभी दर्शक उनको नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे अपने दरभंगा में ऐसे युवक हैं जो बाढ़ आती है तो सहायता के काम में कूद जाते हैं, जो कोरोना आता है तो बिना दिन और रात देखे, अपने आप को भूलकर उन्होंने दिन रात काम किया है, उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा। मैं हाल की एक घटना मुझे याद आ रही है, वो एक यही सामाजिक काम करने वाला युवक था, पुलिस के साथ भिड़ता था, लड़ता था, सब कुछ संवैधानिक दायरे में, और पुलिस ने एक केस में फांस के डाल दिया। 3 महीने तक रहा, कोई उसके देखने वाला भी नहीं आया।
फिर 3 महीने बाद कुछ उसके अपने परिवार ने, कुछ लोगों ने मिलकर उसकी जमानत करवाई। अब भी वो करता है, लेकिन थोड़ा संभल के करता है। आपके मनीष कश्यप तथा कथित यूट्यूबर, बिल्कुल। नेता, पता नहीं कितने सारे उनके रूप हैं, और मैं उनको मानता हूं कि यूट्यूब पत्रकारिता को कलंकित करने और सबसे बढ़िया वो बीज वपन उन्हीं साहब ने किया था, जिन्होंने दिखाया कि हाँ, कर्कश आवाज, घटिया प्रस्तुतिकरण के बावजूद आप पत्रकार हो सकते हैं बिना किसी डिग्री फिग्री के। और ये व्यक्तिगत प्रहार नहीं है मनीष कश्यप जी, अगर आपके पास कोई पहुंचा दे तो आप पत्रकारिता के लायक नहीं है। पत्रकारिता की एक अलग शैली होती है। लेकिन उन्होंने बनाया, क्या हुआ, गलत या सही वीडियो चलाया, नहीं चलाया, 1 साल जेल यात्रा करके आया, फिर उनको लगा कि अब तो मैं धनी महात्मा हो गया। आपके सामने ऐसे अनुभव, आपके सामने ऐसी चीजें पड़ी हुई। इसलिए प्लीज, ना तो पुलिस को महान बताने की जरूरत है, ना भरत तिवारी को बलिदानी बताने की जरूरत है। पुलिस हमारी कितनी भ्रष्ट है, आमूल चूल, ये हम सभी जानते हैं, और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जहां एक गरीब की एफआईआर की कीमत 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक है, जहां एक गरीब की सुनवाई होने के लिए दरोगा साहब कभी खाने पर चले जाते हैं, कभी थाने पर चले जाते हैं, कभी राउंड में निकले होते हैं, वहां पुलिस पर आप क्या बात करेंगे। और पुलिस पर मैं इसलिए नहीं बात करता क्योंकि ये आपकी पुलिस है ही नहीं साहब। इसका प्रशिक्षण है कि बूट के नीचे ही रखना है आपको। आप जब तक इसको नहीं बदलेंगे, पुलिस आपको नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। है ये दम, इसके लिए करेंगे आंदोलन। पूरी नौकरशाही को उखाड़ना होगा, पूरी पुलिस व्यवस्था को, क्योंकि आप आजादी केवल कहने का नाम नहीं होती है, आपका सारा तंत्र वही का वही है। जो लोग 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के पहले उन्हीं जगहों पर बैठे हुए थे, वही सारी चीजें चल कर रहे थे, और ठीक वही चीजें आप लेगेसी में लेते आए हैं। एक चीज नहीं बदली आपने, केवल भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता किया है। अभी आपने एक प्रतीकात्मक काम किया है, और आप सोच रहे हैं कि आपकी पुलिस बदल जाएगी। साहब, विकसित देशों की पुलिस भी नहीं बदलती है, वहां भी लाइव्स मैटर और क्या क्या सब चलता रहता है, वहां भी होता रहता है। आप तो तीसरी दुनिया के देश हैं अभी भी, भले ही आप खुद को ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधि और क्या क्या करते हैं, लेकिन खैर वो एक अगले वीडियो का मामला होगा। स्वाति, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज, उसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। सारी बातें तो हम लोगों ने समेट ही ली है, लेकिन यही 3-4 बातें। सबसे पहली बात, भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को जातिगत एंगल मत दीजिए, इसमें कोई जाति की लड़ाई नहीं है। दूसरी बात, जैसा कि आपने भी कहा कि पुलिस रिफॉर्म की सख्त जरूरत है। इस इनकाउंटर को, इस फुल इनकाउंटर को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है। और बिहार पुलिस अगर योगी पुलिस बनने का प्रयास कर रही है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी और उतनी ही संवेदनशीलता भी लानी होगी। तीसरी बात कि भरत तिवारी ने जो तरीका अपनाया प्रशासन से लड़ने का या अपनी बात को सामने रखने का, वो तरीका आप और हम ना अपनाएं, कदापि नहीं अपनाएं। चलने वाले चले जाते हैं, जो है भड़काने वाले भड़काते रहते हैं। सहता कौन है? सहता वो है जो आपका परिवार होता है। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें। ये सब जैसा भैया ने भी कहा कि लोकतांत्रिक देश है, बहुत सारे हथियार है आपके पास उठाने के लिए। असली वाला हथियार छोड़ करके कोई भी हथियार उठाइए, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं अपनी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए भी और उनको हिलाने के लिए भी। बस ये असली वाला हथियार मत उठाइए जी। तो दर्शकों, श्रोताओं, संवेदनशील विषय है, संवेदनशीलता से सोचिए। और देखिए, मैं अपने हर एक वीडियो के अंत में कहता हूं कि मैं आपको सवालों के साथ छोड़ जाता हूं। मेरा कोई दावा नहीं है कि मेरे पास सारे जवाब हैं और मैं सरकार से बड़ा हूं, मैं सबको राय देता रहूंगा। नहीं, मैं रायचंद नहीं हूं। मैं जो जानता हूं मैं आपसे शेयर करता हूं। अगर आपको ये वीडियो लगा हो कि इस इनसेन दौर में कुछ सैनिटी की आवाजें सुनी जानी चाहिए, तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग इसको शेयर करेंगे तो हमारी आवाज एम्पलीफाई होती है, बढ़ती है। और हमने इस पर एक सेन वॉइस, एक शांत मस्तिष्क से बात करने की कोशिश की है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसको प्लीज हल्केपन से मत लीजिए।
आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, और आगे फिर हम अन्य विषयों के साथ हाजिर होंगे। व्यालोक वाणी को अपना स्नेह और समर्थन उसी तरह देते रहिए जैसे आप अभी तक देते रहे हैं। स्वाति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।